गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। बेटा, कुछ टेक्निकल इशू है साउंड का लैपटॉप में, इसी वजह से हम ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो अब रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ और इसको आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे। पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या कर लिया है। राइट, लेसन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। बुक के अंदर आप रीड कर लेंगे, आप कहेंगे तो मैं रीड करवा दूंगा आपको। राइट, तो देख लेते हैं हमारे पास हमने क्या क्या रीड कर लिया। फर्स्ट लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये आपके बुक की पीडीएफ है। राइट, तो हम आगे मूव करते हैं, लेसन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। लेसन नंबर सेकंड के ऊपर जैसे ही हमने मूव किया, देखेंगे राइट। ओके, लेसन नंबर 2 स्क्रैच 1। जैसे कि हमने अभी अभी प्रीवियस क्लासेस में देख लिया है कि स्क्रैच का क्या बेनिफिट होता है, प्रोग्राम भी देखेंगे छोटा सा। तो हमने स्क्रैच के इंट्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस कर लिया है, देख लेते हैं। व्हाट डज अबाउट द इमेज, इमेज आपको नज़र आ रही है, एक एनिमेशन आपको नज़र आ रहा है, एनिमेटेड इमेज नज़र आ रही है। एनिमेशन नहीं है, एनिमेटेड इमेज है, एक एनिमेटेड कार्टून जो इमेज है वो आपको नज़र आ रही है। इन दिस कार्टून ऑफ मंकी, sorry, this is a cartoon of Mackie and Minnie. We are love watching to such animated cartoons movie on the television, but they have you ever thought of creating animated animation by yourself? Do not you think it will be fun? तो ये आप देखेंगे कि ये कुछ कार्टून्स वगैरह आपने देखे होंगे आपके टीवी के अंदर, और जैसा कि हम यूज़ भी करते हैं। राइट, देखते भी हैं, हमने काफ़ी सारे चैनल में देखा भी होगा, आपने टीवी में देखा भी होगा। राइट, तो वो ये एनिमेशन है। राइट, देखेंगे एनिमेशन क्या होता है। डू यू नो एनिमेशन इज़ ए वे ऑफ मेकिंग ए मूवी बाय using a series of drawing or photographs of objects that are slightly different from one another. Animation is a way of making a movie, एक तरीका है मूवी को बनाने का, by using a series of drawing और photographs, जिसकी हेल्प से फोटोग्राफ्स की सीरीज को बनाया जाता है, of objects that are slightly different from one another। जैसे जैसे क्या होता है कि मान लो पहले क्या होता था, अर्लीस्ट टाइम में बुक होती थी, बुक के अंदर कोई आर्टिस्ट होता था, ड्राइंग करता था, और हर ड्राइंग के बाद हर पेज के ऊपर जो ड्राइंग करता था, एक बुक हो मान लो, ये अज्यूम कर लेते हैं बुक के ऊपर ड्राइंग की है, एक पेज के ऊपर कोई ह्यूमन की पिक्चर बनाई हुई है, उस नेक्स्ट पेज के ऊपर वही ह्यूमन की पिक्चर बनाएंगे लेकिन थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट। राइट, तो ऐसे ही जब हम क्या करते हैं, उस बुक को मान लो हमने 10 पेज हैं, 50 पेज है मान लेते हैं, उन सब में थोड़ा थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस करके हमने क्या बनाई, एक इमेजेस बना ली। लाइक, और तेज़ी से यदि हम इमेज को सॉरी उन पेपर्स को मूव करेंगे, यदि हम एक पर्टिकुलर स्पीड पे यदि उन पेजेस को मूव करेंगे तो हमें ऐसा फील होगा कि वो इमेज मूव कर रही है। हालांकि वो क्या होती है, सिंपल फोटोग्राफिक इमेज होती है जिनके अंदर स्लाइटली डिफरेंस किया जाता है, थोड़े थोड़े चेंज के साथ बनाया जाता है, और यदि एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ यदि उसको मूव किया जाता है तो वो हमें क्या लगती हैं, एज ए ऑडियो की तरह वो दिखती हैं। राइट, तो क्या होता है बेटा, ऑडियो के अंदर क्या होता है, यदि कोई भी ऑडियो, यदि मोबाइल से हम कोई ऑडियो बना सॉरी यदि मोबाइल से हम कोई वीडियो बना रहे हैं, मोबाइल से हम कोई वीडियो बना रहे हैं, तो क्या होगा, होती वो इमेजेस ही हैं, वीडियो भी इमेजेस ही होती हैं, लेकिन वो होती है इन फॉर्म ऑफ फ्रेम। जो भी वीडियो बनती है वो फ्रेम्स की फॉर्मेट में बनती है। जैसे कि मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग एक इमेज के रूप में ही हो रही है, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग किस तरह हो रही है, ये हो रही है आपकी 30 फ्रेम पर सेकेंड। इट मीन्स हर सेकंड में 30 फ्रेम यहाँ से निकल रहे हैं, मतलब रोटेट हो रहे हैं, और ये आपको कैसा फील होगा, ये ऐसा फील होगा कि यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, मोशन है, यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि वीडियो है बेटा एक स्मॉल इमेज, बहुत सारी छोटी छोटी इमेज को एक साथ कलेक्ट कर दिया जाता है, तो वो क्या बनती है, वीडियो बन जाती है, होती ही वो इमेज का ही एक पार्ट है। तो आपको याद रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल इमेज, जो इमेज होती है, पिक्चर होती है, उसकी सबसे छोटी यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट वो होती है पिक्सल।
और वीडियो की सबसे छोटी यूनिट या स्मॉलेस्ट यूनिट होती है फ्रेम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वीडियो होती है वो भी एक इमेज ही होती है, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर स्पीड से हमारी जो आईज होती हैं, आंखें होती हैं, उसके आंखें से उनके सामने से उसको क्या किया जाता है, मूव किया जाता है, और इसी वजह से वो हमें क्या लगती हैं, मूवमेंट लगती है, उसके अंदर मोशन लगता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये ध्यान रखना है बेटा आपको, वीडियो की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, फ्रेम, और इमेज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, पिक्सल। इमेज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, पिक्सल, और फ्रेम वीडियो भी आपकी इमेज ही होती है, लेकिन उसके एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव किया जाता है, इसी वजह से हमें ये नजर आता है कि उसके अंदर क्या है, मोशन, राइट। तो आगे देख लेते हैं, वी आर एनिमेटेड आवर फेवरेट कैरेक्टर बाय सम कंप्यूटर प्रोग्राम, वी कैन रिकॉल नेम ऑफ एनी सच सॉफ्टवेयर। जैसे कि हम स्क्रैच पढ़ रहे हैं, तो स्क्रैच की हेल्प से भी हम अपने जो फेवरेट कैरेक्टर को बना सकते हैं, राइट। लेट अस डिस्कस इन डिटेल अबाउट वन सच सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड स्क्रैच। Scratch is a software. Scratch is a software was designed to fun. It is a educational software and easy to use and learn. It offers tool for creating interactive stories, game, animations, much more using block based programming. This software is developed by MIT Media Lab and can be developed from www.scratch.mit.edu। ये आपकी वेबसाइट है जहां से आप क्या कर सकते हैं, स्क्रैच के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, और MIT मीडिया ने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है फॉर एजुकेशन पर्पज, फॉर फन। आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा आजकल बहुत सारा पॉपुलर हो रही है एक वेबसाइट जिसका नाम है व्हाइट हैट जूनियर। व्हाइट हैट जूनियर में भी क्या सिखाया जाता है, जो चिल्ड्रन होते हैं, जो उनको क्या किड्स होते हैं, उनको क्या सिखाया जाता है, कोडिंग सिखाई जाती है, प्रोग्रामिंग कोडिंग। वो कैसे सिखाई जाती है, वो जैसे हम स्क्रैच सीख रहे हैं वैसी ही कोडिंग वहाँ पर भी होती है, राइट। तो इसी तरह से स्क्रैच भी हमारा एक प्रोग्रामिंग टूल है जिसकी हेल्प से हम प्रोग्राम बनाते हैं, जैसा हम चाहें वैसा प्रोग्राम बना सकते हैं। डू यू नो we do not need to know any particular computer language for block based programming। आपको किसी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको किसी तरह की प्रोग्रामिंग नॉलेज सीखने की जरूरत नहीं है ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग में, क्योंकि ये कैसी है, ब्लॉक बेस्ड प्रोग्राम, क्योंकि इसमें ब्लॉक होते हैं और हमें क्या करना होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, सिर्फ उस ब्लॉक को यूज करना सीखना होता है, जैसे किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज करना सीखते हैं, ऐसे ही हमें इस सॉफ्टवेयर को यूज करना सीखते हैं। तो हमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि बेटा सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए बहुत सारी सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस हैं जिनको सीखना पड़ता है, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम में हमें किसी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं होती। as we only have a place block in a right order similar to Lego building block, right? Animation, game, stories are created in Scratch, can be shared online on this website। आप कोई स्क्रैच का प्रोग्राम बना के भी शेयर कर सकते हैं यदि आप इसके अंदर आईडी बना लेंगे तो, राइट। हमने कंपोनेंट डिस्कस कर लिया था बेटा, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द स्क्रैच स्क्रीन, ये हमने डिस्कस कर लिया था। आपको हमने बताया था ऊपर सबसे टॉप पे क्या होता है, फाइल बार, ये क्या होता है, ब्लॉक, ये पुराना वर्जन है, ये जो इमेज दे रखी है पुराने वर्जन की है, हमारा जो हमने जो डाउनलोड किया वो नया वर्जन है, राइट। करंट स्प्राइट, जैसा कि आपको स्प्राइट हमने बताया था, ये स्प्राइट होती है, ये स्टेज होता है, ये जहां पर आप कोडिंग करते हैं उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट एरिया, उसको क्या बोलते हैं, जहां पर कोड करते हैं उसको स्क्रिप्ट एरिया, और जहां पर ये ब्लॉक्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ब्लॉक प्लेट, उनको क्या बोला जाता है, ब्लॉक प्लेट। ये ब्लॉक है, यहाँ पर सिर्फ 8 ब्लॉक दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो हम यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर उसके अंदर कुछ और ब्लॉक्स भी हैं, राइट। तो ये आप देख लेंगे, आपकी बुक के अंदर दे रखा है। ब्लॉक पैन, सबसे पहला पैन क्या होता है, ब्लॉक पैन, राइट। ब्लॉक पैन देखेंगे जहां पर नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं। यू हैव प्लेड जिगजैग पजल वेयर द इरेगुलर कट पीसेस ऑफ द वेरियस शेप्स have to be
filter together to forms a picture and images. आपने जिगजैग खेला होगा, जिक्सा खेला होगा, जिक्सा पजल में बहुत सारी जो अलग डिफरेंट कटिंग होती हैं, आप उसको ज्वाइन कर देते हैं तो एक पर्टिकुलर इमेज या पैटर्न बन जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया बेटा, मैंने आपको बताया था। ये देखेंगे ये कैसे डिस्कस, जब हम प्रोग्राम किया था तब ये डिस्कस किया था, राइट। सिमिलरली इन ए स्क्रैच देयर आर द डिफरेंट कलर्स ब्लॉक दैट आर क्रिएटेड टू ईच अदर like to jigsaw puzzle and to create animation and games and stories. यहाँ पर आपको पता है कि कितने ब्लॉक बताए गए हैं, 8 ब्लॉक। मोशन ब्लॉक, कंट्रोल ब्लॉक, लुक्स ब्लॉक, सेंसेनिंग ब्लॉक, साउंड ब्लॉक, ऑपरेटर ब्लॉक, पैन ब्लॉक और वेरिएबल। धीरे धीरे हम ब्लॉक का यूज करना सीखेंगे, राइट। द कोड क्या होता है? ए कोड मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शन टू ए राइट ए प्रोग्राम। एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन होती है जो प्रोग्राम के थ्रू दी जाती है, राइट। ऑल दीज ब्लॉक्स आर फर्दर कंटेन डिफरेंट पीसेज, पजल पीसेज लाइक शेप इन ए ब्लॉक प्लेट। ब्लॉक प्लेट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। स्क्रिप्ट एरिया हम डिस्कस कर चुके हैं। स्क्रिप्ट एरिया जहां पर हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। इन ऑर्डर टू क्रिएट एनिमेशन एंड मूवी, in order to create animation or movie, we have to first decide and write the script in the scratch, and we write the script on the script area. अब script कौन से एरिया में लिखते हैं? script area में लिखेंगे, right? This is it is an area where the block from the block plate are placed to write a script. It is area, ये area है where the blocks फ्रॉम ब्लॉक प्लेट, ब्लॉक प्लेट से आप ब्लॉक उठाएंगे, कहां पर रखेंगे? स्क्रिप्ट एरिया के अंदर, और वो ही आपकी क्या कहलाएगी? स्क्रिप्ट कहलाएगी, राइट। उसी की हेल्प से आपका प्रोग्राम होता है। ए स्क्रिप्ट इज ए कलेक्शन ऑफ ब्लॉक दैट आर इंटररिलेटेड टू विद वन अनदर फ्रॉम क्रिएटिंग ए सीरीज ऑफ गेम्स। स्क्रिप्ट क्या होती है? स्क्रिप्ट होती है कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स दैट आर इंटररिलेटेड, कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स। बेटा एक बार जाएंगे स्क्रिप्ट के अंदर, हम देखेंगे, एक बार देख लेते हैं। स्क्रैच को ओपन करके, स्क्रैच को ओपन करता हूं मैं, स्क्रैच के अंदर एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये स्क्रैच ओपन हो गया, हमने क्या किया, ये स्टेज है, ये स्प्राइट है, हम डिस्कस कर चुके हैं। ये यहां पर हमारा, ये जैसे हमने यहां पे एक स्क्रिप्ट लिखी, राइट। हमने क्या लिखा है यहां पर? स्क्रिप्ट लिखी, और हमने ये क्या कर दिया यहां पर, इसको रिपीट कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहां पर एक स्क्रिप्ट लिख दिया मैंने। तो यहां पर क्या हो गया, देखो ये एक दूसरे से इंटररिलेटेड है ना। क्या डेफिनेशन रीड की है हमने अभी रीड की है कि स्क्रिप्ट इज ए कलेक्शन ऑफ ब्लॉक। स्क्रिप्ट में क्या होगा? आपका कलेक्शन होगा, ब्लॉक का कलेक्शन है ना। और इसके बाद क्या है? दैट आर इंटररिलेटेड विद वन अनदर फॉर क्रिएटिंग एनिमेशन स्टोरी। वो एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, तो ये आपकी स्क्रिप्ट कहलाती है। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रिप्ट, आपकी स्प्राइट क्या कर रही है? मूव कर रही है, राइट। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। In order to create a jigsaw puzzle, we need to select and drag the block from the block plate and drag them in a script area. ये हम पढ़ चुके हैं। In order to create jigsaw puzzle, यदि आप किसी तरह की पजल क्रिएट करना चाहते हैं, इट मीन्स प्रोग्राम क्रिएट करना चाहते हैं, we need to सेलेक्ट करना होगा, ड्रैग करना होगा। आप क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और ड्रैग करते हैं, ऐसा ही तो करते हैं। सेलेक्ट एंड ड्रैग, यही तो करते हैं, सेलेक्ट एंड ड्रैग। तो यही तो बोल रहा है। We need to select and drag the block from the block plate. block plate से करते हैं and drop them in the script area. Right? I think उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। The block can be removed by dragging the blocks and back from the script area into the block. रीड करते हैं दोबारा से। ब्लॉक कैन बी रिमूव्ड, ब्लॉक आप रिमूव कर सकते हैं बाय ड्रैगिंग द ब्लॉक बैक फ्रॉम द स्क्रिप्ट एरिया टू द ब्लॉक प्लेट। कैसे ब्लॉक प्लेट से कैसे रिमूव करेंगे? आपको क्या करना है? स्क्रिप्ट एरिया से आप क्या कर रहे हैं? वापिस ब्लॉक को कहां पर लेके जा रहे हैं? ब्लॉक प्लेट में। यही तो बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, अगेन देखते हैं। ड्रैगिंग द ब्लॉक फ्रॉम द बैक, वापस लेके जाना स्क्रिप्ट एरिया इनटू ब्लॉक। तो हम यही तो कर रहे हैं। स्क्रिप्ट एरिया से इसको हमें हटाना है, इस स्क्रिप्ट को हम क्या करेंगे? वापस
यहाँ पर ले जाएंगे, तो हमारी ये स्क्रिप्ट हट जाएगी, राइट। तो स्क्रिप्ट हटाने का तरीका आपको नजर आ गया कि आपको मान लो कोई स्क्रिप्ट हटानी है तो आपको क्या करेंगे, ये उठाएंगे और यहाँ पे ले जाएंगे, स्क्रिप्ट आपकी खत्म, राइट, डिलीट हो जाएगी, हट जाएगी। कहाँ से? स्क्रिप्ट एरिया से। स्क्रिप्ट एरिया ये है, स्टेज ये है, राइट, ये ध्यान रखना। ये क्या है? ब्लॉक्स। ये क्या है? ब्लॉक्स। और ये क्या है? ब्लॉक प्लेट। ओके, बहुत अच्छे बच्चे हैं, राइट। We can also change the values of blocks in a script area. We can change the values of the block in a script area. We learn to write step. देखेंगे ये क्या कह रहा है, वैल्यू चेंज कर सकते हो। वैल्यू चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। यहाँ पर मूव लिया, टर्न नहीं लिया, वैल्यू चेंज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? मैंने यहाँ पे लिख दिया 30 और यहाँ पर लिख दिया हमने 30, ओके, राइट। और हमने क्या कर दिया, देखो ये देखो, हमने मूव कर दिया इसके अंदर, यहाँ पे अगेन हमने लिख दिया 30 और यहाँ पर अगेन हमने कर दिया ये। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसको दिस एंड फ्लैग लगा देते हैं ताकि फ्लैग के ऊपर क्लिक करके हम इसको रन करते हैं। देखो ये स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी, राइट। ये स्क्रिप्ट देखो आपकी स्प्राइट कैसे मूव कर रही है, राइट, कर रही है कि नहीं कर रही है? यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। वैल्यू को चेंज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? बिल्कुल कर पा रहे हैं, हम वैल्यू को चेंज कर पा रहे हैं सर। आप ये कह सकते हो सर हम वैल्यू को बिल्कुल चेंज कर पा रहे हैं। ये देखो, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? आप कहोगे सर इसकी स्पीड कम करके बताओ। ओहो, ये भी आपको बताना पड़ेगा क्या? देखो वेट कर दो 0.5, ये देखो, कर दिया कि नहीं कर दिया? आया ना? यस, देखो कैसे चलने लगा। अब देखो ये किस तरह से चलने लगा, कर रहा है कि नहीं कर रहा है मूव। ओके, अब हम कॉस्ट्यूम भी चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल। आपको समझ में आया? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। स्टेज, दिस स्टेज क्या हो गया? यूजुअली बिफोर वी स्टार्टिंग द शूटिंग ऑफ एनी एनिमेटेड मूवी। स्टेज के ऊपर आप क्या करते हो? शूट ही तो करते हो। स्टेज के ऊपर क्या करते हो? परफॉर्म ही तो करते हो। स्टेज के ऊपर आप कोई परफॉर्मेंस ही तो दिखाते हो बेटा। स्कूल के अंदर क्या करते हैं? स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस ही तो दिखाते हैं कि ये आपका फंक्शन हो रहा है, कहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाओगे? स्टेज के ऊपर। तो आप कहाँ परफॉर्म कर रहे हो? स्टेज के ऊपर। आप कहाँ परफॉर्म कर रहे हो? स्टेज के ऊपर। तो ये ध्यान रखना, ये स्टेज है, राइट। in the set the design and prepare in these set are the design on it. When we are when the mouse is moving anywhere in the area of the screen, the value this is this, ये वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर। ये वैल्यू, ये वैल्यू देखेंगे कहाँ पर होती है? ये वैल्यू आप देखेंगे इस कॉर्नर में। ये वैल्यू देखेंगे आपको राइट हैंड साइड में एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होती नजर आ रही है। यहाँ पर भी देख सकते हैं एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होती नजर। ये कैसे है? ये देखो, ये कैसे है? मैं यहाँ पर जाता हूँ बैकड्रॉप पे और यहाँ पर एक बैकड्रॉप लगा देता हूँ। ये वैल्यू इस तरह से आपको नजर आएगी। एक बैकग्राउंड लगा देता हूँ मैं। बैकड्रॉप का मतलब क्या है? एक बैकग्राउंड लगा देता हूँ। ओके, ये देखो इस तरह से ये वैल्यू चेंज हो रही है। इस तरह से ये ग्राफ है, राइट। इस तरह से ग्राफ है। ग्राफ भी देखा होगा ना, इस तरह से डायमेंशन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्राइव कर रखा है, राइट। इस तरह से ये वैल्यू को ड्राइव कर रखा है। आई थिंक ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है? एक्स और वाई, एक्स आपका आपका होता है हॉरिजेंटली और वर्टिकली क्या होता है? वाई एक्सिस। तो कितना मूव करे, वैल्यूज होती हैं, ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है, इट मीन्स ये वैल्यू चेंज हो रही है, राइट। तो ये वैल्यू प्री डिफाइन है, मतलब पहले से ही डिफाइन है, हम कुछ नहीं कर सकते। चेंज कर सकते हैं लेकिन बाकी इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते। इट मीन हम ऐसा नहीं कहते 250 के 5000 कर देंगे, ऐसा नहीं। The white area is called a stage. In this area, our story and game animation is executed. आपको पता है white area stage होता है, ये आपको बता दिया है, राइट। अब देखेंगे यही चीज मैंने आपको बताया करके, बता दिया कि नहीं बता दिया? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इन ए ग्राफ paper as show and we can take the help
टू मैथमेटिकल टीचर। ये मैथमेटिक्स टीचर की हेल्प से आप इसको समझ सकते हैं, ये आपको अच्छी तरह बता देंगे, राइट। अब देखेंगे, वी कैन चेंज द व्यू ऑफ द स्टेज बाय क्लिकिंग दिस थ्री बटन की हेल्प से स्टेज को चेंज कर सकते हैं, या व्यू मोड, प्रेजेंटिंग मोड, राइट, व्यू मोड एंड प्रेजेंटिंग मोड। देखते हैं इसके अंदर, ये हमारा न्यू फीचर है आपके पास यहाँ पर। इसके अंदर आपका ये नहीं है, ये फीचर्स, ओके, ये फीचर्स नहीं है। हाँ, हम हालांकि स्टेज को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखो, स्टेज को हमने चेंज कर दिया, राइट। स्टॉप, द स्टेज हैज 2 buttons, द स्टार्ट ग्रीन फ्लैग एंड द स्टॉप एवरीथिंग। आपको पता है ग्रीन फ्लैग से स्टार्ट होता है, स्टॉप करना है स्टॉप कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, राइट, स्टॉप कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये आप चेंज कर सकते हो। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। स्प्राइट आपको पता ही है, वंस दिस sprite is written, the set are finalized. The next step is to choose the character for our movie या animation. In the sketch, the character perform the animation is called sprite. आपको पता ही है, हमने डिस्कस कर ही लिया है कि हमारे पास ये क्या होगा, sprite होगा। Sprite is a small graphical object that move independently around the stage and producing animation effect, and new project always start with single cat, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये क्या है आपका स्प्राइट, और स्प्राइट को भी आप चेंज कर सकते हैं। ये सब डिस्कस कर लिया था हमने, और ये आपको मैंने बुक के थ्रू भी आपको डिस्कस करना या देखना आपको बता दिया है। आप आपकी बुक में से रीड कर लेंगे और ये आपका हो जाएगा, राइट। जैसे ही हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, ये आज इतना ही करेंगे आपको स्प्राइट तक, और आने वाली वीडियो में हम कुछ और सीखेंगे। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करें, राइट, ओके। यहाँ वीडियो को स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम रीड करेंगे। थैंक यू सो मच।